हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और इसको समझना ज़रूरी क्यों है, तो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं तो उसमें 3 पार्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, दूसरा इनकम स्टेटमेंट होता है और तीसरा जो आता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। तो हम लोग बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो आज हम लोग कैश फ्लो के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैश फ्लो क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं और किस तरीके से समझते हैं। तो सारी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कैश का ही कुछ बात हो रहा है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे कंपनी अपना बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग कैश फ्लो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आप कहेंगे कि जैसे पीएनएल स्टेटमेंट भी तो इस तरीके से आपको बताता है, लेकिन कैश फ्लो और पीएनएल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है हम दोनों समझ लेते हैं। अब जैसे पीएनएल स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि आपकी कंपनी बिजनेस करती है, कोई भी चीज़ का आपका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। आपने सपोज दैट कोई भी सामान आपने 1000 में खरीदा, ठीक है, उसको 1500 में बेच दिया। तो क्या हुआ, जो पीएनएल स्टेटमेंट बनता है जिसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, तो आप जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें सीधे आप उसमें मेंशन करते हैं जैसे कि आपने 1000 का जो लागत लगा उसको आपने 1500 में बेचा, तो मतलब उसमें पीएनएल स्टेटमेंट में आपका ये आ गया कि आपका 500 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ थोड़ा समझते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है 500 का, तो मान लिया जाए कि जैसे वो कस्टमर है वो ये कह रहा है कि आप 1000 रुपये ही ले लो और उसके बाद 500 रुपये हम बाद में देंगे, ठीक है। तो आपने वहाँ पे जो भी हुआ आपने मान लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब भी आप पीएनएल स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या हुआ, इनकम स्टेटमेंट में 1500 का सेल्स तो दिखाया जाता है और उसमें 500 का प्रॉफिट भी दिखाया जाता है कि आपका 1000 का एक्सपेंस लगा, उसके बाद 500 का आपका प्रॉफिट आ रहा है उसमें। लेकिन क्या हुआ, प्रॉफिट तो अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। आपका उसमें पीएनएल स्टेटमेंट में तो शो कर रहा है कि 500 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कस्टमर तो 1000 रुपये ही दे के गया है। अब क्या हुआ कि हो सकता है आगे चल के वो प्रॉफिट जो आपने कमाया उधर से 500 रुपये, हो सकता है वो दे ही ना वो कस्टमर। तो क्या हुआ, वो जो प्रॉफिट है वो आपके पास तो आया ही नहीं, केवल आपका 1000 रुपये ही तो आ गया, बस वही आया जो आपका एक्सपेंस था। तो प्रॉफिट और लॉस में पूरा दिखा दिया गया कि प्रॉफिट इतना हुआ और आपका एक्सपेंस इतना लगा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का काम हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब कैश फ्लो में क्या होता है, कैश फ्लो में ये देखा जाता है कि पैसा कितना आ रहा है और पैसा जा कितना रहा है। मेन काम इसका यही होता है, ठीक है, कैश फ्लो का। तो कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से जा रहा है, तो इसको भी हम लोग चलो समझ लेते हैं। कैश फ्लो को हम लोग 3 पार्ट में समझते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, एक दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो अब हम लोग यहाँ समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे जो भी आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है, जैसे कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी मोबाइल बना के बेचती है, ठीक है, सपोज। तो क्या होता है कि उस कंपनी में ऑपरेटिंग का काम वही हो रहा है, यानी कि मोबाइल का बिजनेस है तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जैसे उसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है, क्या क्या सामान लाए जाते हैं उसको बनाने के लिए, फिर जाके वो रेडी होता है। उसको बनाने के लिए जैसे आप लेबर रखेंगे तो सैलरी पे आउट करना पड़ेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, मार्केटिंग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आते हैं जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो आप इसमें कितना पैसा लगाते हैं, मतलब कैश के रूप में, और कितना पैसा वो कैश के रूप में आता है प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो पैसा रुका रह जाए, वो पैसा आना चाहिए तब जाके वो कैश फ्लो में काउंट होता है। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में तो शो हो ही जाता है कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन पैसा कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हम लोग कैश फ्लो एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, मतलब कि इन्वेस्टिंग के रिलेटेड सारा चीज़ें आते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी आइटम हो गया और फिर म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है जिसे आप कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे कि बैंक से लोन लेना, डिवेंचर इशू करना,
या फिर कोई बॉन्ड्स या फिर शेयर इशू करना या फिर कोई डिविडेंड पे आउट करना। तो इस तरीके के एक्टिविटी जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। तो ये सारे पार्ट जितने भी आते हैं ये कैश फ्लो के अंदर आते हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनको एनालाइज करना जरूरी होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब जैसे कि क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर होता है, ठीक है, कैश फ्लो एनालाइज इसलिए करता है क्योंकि प्रॉफिट लॉस में तो आपको शो हो जाता है कि इतना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लेकिन कैश फ्लो में ये पता चलता है कि आपके कंपनी के पास एक्चुअल मनी कितना आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। ठीक है, जिसके वजह से एक इन्वेस्टर आइडिया लगा सकता है कि हाँ इस कंपनी की स्थिति कैसे चल रही है। सो चलो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो में ये हमको पता चलता है कि कैश कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है किसी भी एक कंपनी में, जिसको एनालाइज करने के लिए हम लोग 3 पार्ट में करते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कि जो आपकी कंपनी बिजनेस करती है, जिस रिलेटेड बिजनेस करती है, तो वो सारे चीज़ों के एक्टिविटी जितने भी होते हैं जो पैसे में पे आउट करते हैं या फिर इनकम होते हैं उस एक्टिविटी से, तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि इन्वेस्टिंग के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं आपकी कंपनी के द्वारा, तो उससे कितना पैसा आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है उस एक्टिविटी के वजह से, जिसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। और तीसरा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि मतलब लोन लेना और भी बैंकिंग के काम करना, डिवेंचर्स, बॉन्ड, शेयर, ये सारे इशू करना। तो इन सारे चीज़ों के एक्टिविटी से कितना पैसा अंदर आ रहा है कंपनी के, कितना पैसा बाहर जा रहा है कंपनी के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैश फ्लो के अंदर आते हैं। सो आज हम लोगों ने कैश फ्लो के बारे में पूरे डिटेल में समझने की कोशिश की। सो चलो हम लोग कैश फ्लो को स्क्रीन पे समझने की कोशिश करते हैं। सो चलो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप इसमें स्क्रीनर लिख कर डालेंगे तो आप ये इस तरीके से वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे जब, ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। टिकर टेप भी है और ये भी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इनकम स्टेटमेंट में एक रिलायंस का एग्जाम्पल लिए थे, इसमें भी उसी कंपनी का हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री खोल लिए हैं और इसमें कैश फ्लो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ें जैसे जो भी ये रेशियो हम लोग बाद में समझेंगे, पहले अभी हम लोग जिस चीज़ पे जा रहे हैं वो पहले वही चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया आपका अच्छा वो सारी चीज़ें अलग है, क्वार्टरली रिजल्ट, P&L स्टेटमेंट, ये आ गया बैलेंस शीट आपका। ठीक है, ये बैलेंस शीट हो गया, जो एसेट्स लायबिलिटी के बारे में हम लोग बात किए पिछले वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये आ गया अपना कैश फ्लो, ये होते हैं सारे चीज़ें। अब इसमें देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें कैश फ्लो के पार्ट हैं। तो इस वजह से हम लोग एनालाइज करते हैं कितना लास्ट में ये सारे चीज़ें एक्टिविटी कैलकुलेट करने के बाद नेट कैश फ्लो हो रहा है, मतलब इस कंपनी का। तो जिसके वजह से हम लोग को पता चल पाता है कैश फ्लो के बारे में। अब देखो इसमें जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, पेएबल्स है, मतलब कि जैसे जो अभी रिसीव करने के लिए बचे हैं, मतलब कि जो आपने सामान बेचा उसका जो रिसीवेबल्स आते हैं। तो इन्वेंट्री है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सारे चीज़ों के जो कैश होते हैं। पेएबल्स आते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो पे करने के लिए बचे हैं, तो ये सारे चीज़ें कैश में आते हैं, जो कैश के वजह से ये सारी चीज़ हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे फिक्स्ड एसेट हो गया, परचेज हो गया, फिक्स्ड एसेट सोल्ड हो गया, जैसे आपने कोई एसेट्स आपने सोल्ड किया है, बेच दिया है। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड होता है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको आपने सोल्ड कर दिया है। कोई इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट्स जो परचेज्ड है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया, ख़रीदा पैसा देके। इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया हुआ है। डिविडेंड रिसीव्ड है इसमें। और फिर आता है अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स। ठीक है, तो इस तरीके से कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये सारे चीज़ें आते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें देखते हैं, इसमें चेकआउट करते हैं। जैसे देखो इसमें आता है प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, रिपेइंग ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग लायबिलिटीज, शेयर एप्लीकेशन मनी, अदर फाइनेंशियल आइटम। ठीक है, ये सारे चीज़ें आते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो सारे चीज़ें लास्ट में काउंट होने के बाद फिर जाके नेट कैश फ्लो आता है ये अपना। सो इसी तरीके से हम लोग इसको चेकआउट करते हैं यहाँ पे आके किस तरीके से क्या होता है।
तो सारी चीज़ें हम लोग स्क्रीनर पे आके देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कैश फ्लो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी, बिट ट्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।